ये कहानी है रोकुडो नाम के लड़के की। रोकुडो एक लूजर बॉय रहता है और रोकुडो को हर दिन कुछ लोग बुली करते हैं, लेकिन रोकुडो के पास एक ऐसी मैजिकल पावर आ जाती है जिसकी मदद से वो हर बैड गर्ल को अपने प्यार में फंसा लेता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में इनुमा नाम का लड़का रोकुडो को बुली कर रहा था। इनुमा रोकुडो को खाना फेंक कर खिला रहा था, लेकिन रोकुडो वो खाना नहीं खा पाता है। ये देखकर इनुमा का ग्रुप बहुत ज्यादा हंसता है रोकुडो पर। रोकुडो अपने दोस्तों के पास जाता है। जो हरे कलर के कपड़े पहने रहता है रोकुडो उसे कर्नल बुलाता है, और जो मोटा लड़का रहता है रोकुडो उसे चीफ बुलाता है। फिर वो तीनों एक लड़की को देख रहे थे। उस लड़की का नाम सुबाकी रहता है। सुबाकी गुस्सा से बोलती है कि तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इनुमा बोलता है कि अगर तुम तीनों मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही देखते रहे तो मैं तुम तीनों की टांगे तोड़ दूंगा। रोकुडो बताता है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे डिलिंक्वेंट्स हैं। फिर वो तीनों भी बाथरूम में जाकर बात कर रहे थे। रोकुडो गुस्सा से बोलता है कि आखिर इनुमा खुद को समझता क्या है। कर्नल बोलता है कि हम एक दिन जरूर इनुमा से बदला लेंगे। फिर वो तीनों एक साथ बोलते हैं कि हम इनुमा को जरूर हरा देंगे। रोकुडो बताता है कि हम स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं बड़ी शांति से, लेकिन ये लोग हमें ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। कर्नल बोलता है कि आज हम रोकुडो के घर पर गेम खेलेंगे। फिर उसके बाद वो तीनों भी रोकुडो के घर को जाते हैं। रोकुडो बताता है कि मेरे दादाजी ने ये पार्सल मुझे भेजा है। कर्नल पूछता है कि ये पार्सल के अंदर क्या है। उस पार्सल के अंदर एक स्क्रोल रहता है। कर्नल उस स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। रोकुडो बताता है कि ये स्क्रोल में कुछ मैजिकल पावर है जो मेरी मदद करेगी। कर्नल बोलता है कि तुम ये मैजिक का यूज करके इनुमा के ग्रुप को हरा सकते हो। रोकुडो स्क्रोल अपने हाथ में लेता है और वो मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। रोकुडो के माथे पर एक मैजिकल टैटू आ जाता है। अगले दिन रोकुडो अपने स्कूल को जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ पंक्स मिलते हैं। रोकुडो बोलता है कि अब मेरे पास मैजिकल पावर है और तुम मेरे से पंगा मत लो, लेकिन वो पंख रोकुडो को एक पंच मार देता है। उन पंक्स के साथ एक लड़की रहती है और वो रोकुडो को जाने के लिए बोलती है। स्कूल में इनुमा रोकुडो को बुली करने वाला था। सुबाकी बोलती है कि इनुमा आज तुम रोकुडो को बुली मत करो, ये मोटे लड़के को बुली करो। सुबाकी की बात सुनकर रोकुडो चौंक जाता है। फिर रोकुडो कर्नल और चीफ को बताता है कि आज सुबह से बैड गर्ल्स मेरी मदद कर रही है। तभी वहाँ पर सुबाकी आ जाती है। सुबाकी बोलते है कि रोकुडो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी, सॉरी। सुबाकी वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर वो तीनों भी चौंक जाते हैं। फिर हमें हिमावारी नाम की लड़के को दिखाया जाता है जो कुछ पंख से फाइट कर रही थी। उधर सभी लड़कियां रोकुडो को देख रही थी। कर्नल बताता है कि रोकुडो सभी लड़कियां तुझे देखकर जा रही है और वो तकरीबन पंक्स है। रोकुडो उन लड़कियों को पीछे पलटकर देखता है और वो सभी लड़कियां रोकुडो को ही देख रही थी। तभी वहाँ पर इनुमा आता है। इनुमा बोलता है कि रोकुडो तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया। रोकुडो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। इनुमा बताता है कि सुबाकी ने तेरा वॉलपेपर रख लिया। ये सुनकर रोकुडो हैरान हो जाता है। कर्नल बताता है कि ये सब वो मैजिक की वजह से हो रहा है, सभी बैड गर्ल्स तुझे पसंद कर रही है। ये सुनकर रोकुडो वहाँ से भाग जाता है। रोकुडो हिमावारी से जाकर टकरा जाता है। हिमावारी भी एक बैड गर्ल रहती है और मैजिक की वजह से वो भी रोकुडो से प्यार करने लग जाती है। अगले दिन स्कूल में हिमावारी रोकुडो के पास बैठती है। इनुमा बोलता है कि वो लड़की कौन है। सुबाकी बोलती है कि वो लड़की रोकुडो के पास क्यों बैठी है। तकेरू हिमावारी से बोलता है कि तू कौन है और तू कहाँ से आई है। हिमावारी उसे मारकर बेहोश कर देती है। रोकुडो वहाँ से भाग रहा था। रोकुडो बोलता है कि मैं इतनी खतरनाक लड़की के पास नहीं बैठूंगा। कर्नल रोकुडो को पकड़ता है। कर्नल बोलता है कि हम हिमावारी की मदद से इनुमा से बदला ले सकते हैं। तभी वहाँ पर हिमावारी आती है। रोकुडो बोलता है कि हिमावारी अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन रोकुडो स्कूल को आता है तो सभी बैड गर्ल्स उसे पकड़ लेती है। वो सभी रोकुडो को डेट पर चलने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर हिमावारी आ जाती है। हिमावारी को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हिमावारी गुड मॉर्निंग बोलती है। रोकुडो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। रोकुडो बोलता है कि हिमावारी तुम किसी से भी फाइट नहीं करोगी, तो हिमावारी उसे हाँ बोल देती है। इनुमा रोकुडो को चैलेंज कर देता है और रोकुडो और इनुमा की फाइट होने वाली थी, लेकिन रोकुडो बहुत ज्यादा डर रहा था। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है।